ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स के द्वारा कुछ रिक्रूटमेंट के नोटिस जारी किए गए हैं, उसमें क्या ऐसा विशेष है जो कि आपको जानना जरूरी है। साथ में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से भी कुछ नई नोटिफिकेशन निकाली गई है और विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आज क्या कुछ विशेष है जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की आगे की राह को निर्धारित करेगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट की 24 अगस्त 2022 को एक एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। इस एडवर्टीजमेंट के मुताबिक आप यदि हिमाचल के नॉर्मल क्षेत्र से आते हैं तो आपको 28 सितंबर 2022 से पहले आवेदन करना है। यदि आप हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं तो 10 अक्टूबर 2022 इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है। सबसे पहली वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है रिपोर्टर की हिंदी में। यदि आप यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी की बात भी कही गई है कि टू एलिजिबल कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए आपने यदि ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद शॉर्ट हैंड स्पीड इन इंग्लिश एंड हिंदी 160 वर्ड्स 160 वर्ड्स आपकी परमानेंट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी आपकी इंग्लिश में 60 हिंदी में 40 होनी चाहिए। तो ये देखिए गस्टेड वैकेंसी है, मतलब इसमें अच्छी सैलरीज दी जाएगी और इसमें यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो मतलब बहुत ही बेहतरीन स्केल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर 48,700 से लेकर 1,54,300 तक है। 2 वैकेंसीज निकाली गई है और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा उसमें रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा इसका ये निर्धारित किया गया है कि कितने प्रश्न आपको किस चीज़ से आएंगे। तो जनरल नॉलेज के 50 रहेंगे और जनरल हिंदी के भी 50 ही प्रश्न रहेंगे। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और शॉर्ट हैंड में भी आप वर्ड्स को टाइप करने का मादा रखते हैं या लिखने का मादा रखते हैं। दूसरी वैकेंसी निकाली गई है जूनियर ट्रांसलेटर्स की, जो कि क्लास 3 से संबंधित है। इसके लिए ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। डिग्री लेवल पे आपने अंग्रेजी और हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है। इसका भी जो पेपर होगा आपका वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 45 मार्क्स जो कि आपका कंटेनिंग ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश पैसेज, ट्रांसलेशन स्किल, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित रहेंगे। 55 मार्क्स का आपको यहाँ पे जनरल हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर आएगा। तीसरी वैकेंसी संबंधित है क्लर्क की, जिसे दर्जा दिया गया है 3य श्रेणी का। यहाँ पे भी आपको बैचलर डिग्री मांगी गई है और अब यहाँ पर आपको अंग्रेजी या हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज में ही आपकी, यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, जिस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हर तरह के एग्जाम में होती है। या आप हिंदी में भी कर सकते हो तो आपको 25 वर्ड्स पर मिनट करनी होगी। 100 नंबर का ही इसका टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश के 25, जनरल हिंदी के 25, लॉजिकल रीजनिंग के 25, एवरीडे साइंस के 25 और HP जनरल नॉलेज के 35 प्रश्न रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज ऑफ इंडियन वर्ल्ड 45 मार्क्स है और इसके साथ में ही करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें इस परीक्षा के लिए यदि आपने तैयारी करनी है तो आप ई-लाइट स्टडी टीम की बहुत ही बेहतरीन किताब है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश में क्लर्क की कोई भी परीक्षा यदि होती है तो इसी सिलेबस के अनुरूप इसको बनाया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस किताब को देख रहे होंगे। और इस किताब में आपको 14 ईयर्स के सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर और 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक, जो कि कंप्लीट सिलेबस पैकेज को कवर करता है। तो ये आप देखेंगे महज 380 रुपीज़ प्रिंट के साथ में ये किताब अवेलेबल है। और इसके साथ में ई-लाइट स्टडी टीम के द्वारा नवीनतम किताबों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में क्लर्क परीक्षा के लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च कर दिए गए हैं महज 140 रुपीज़ में। 14 रुपये में आपको एक मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। मॉक टेस्ट बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लेस है, जिसमें यदि आपको हम बताएं तो बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट भी होते हैं। इन किताबों को आप रिव्यू कर सकते हैं। सिंपली आपको ई-लाइट स्टडी को.in वेबसाइट पर जाना है, यहीं से आप ऑर्डर कीजिएगा। बहुत ही कम समय में
में ये किताब आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। आज आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। फर्स्ट डे है इस किताब को आज वेबसाइट पे पब्लिश करने का, तो आप जल्दी से ऑर्डर कीजिएगा। क्लर्क की किताब भी कुछ ही कॉपीज हमारे पास सेकेंड एडिशन की बची है, तो आप इसका भी जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी अपने लिए ऑर्डर कीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश में क्लर्क की किसी भी तरह की, चाहे सचिवालय की परीक्षा है, LDR की परीक्षा है या अन्य किसी डिपार्टमेंट्स में परीक्षा होती है, तो उसके लिए आप इस अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हो। चौकीदार क्लास 4 की भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में वैकेंसीज निकली है। यदि आप 8वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। माली की वैकेंसी जो भी क्लास 4 से संबंधित रहती है, एक वैकेंसी यह भी निकली है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मिडिल पास ही रखी गई है। आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु सीमा का निर्धारण 1/1/2022 से किया जाएगा, तो आप इन वैकेंसीज के लिए कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कीजिएगा evidhan.nic.in। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहीं से आपको आवेदन करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। इसके अलावा हम आपको अगला एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये ब्लॉक नंबर 25 SDA कॉम्प्लेक्स कुसुमटी शिमला में इनका हेड ऑफिस है। वहीं से एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है और इस एडवर्टीजमेंट नोटिस में 7 वैकेंसीज निकाली गई है जो कि ड्राइवर की है। तो आप देखिए, यदि ड्राइवर का आप में योग्यता है तो आप इन 7 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 411 रुपये पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे और आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी डेली वेज बेसिस के आधार पे होगी, तो आपको जल्दी से आवेदन करना होगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे देखिए php.nic.in वेबसाइट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए आपको अतिशीघ्र जब भी आपने करना होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में से 25/8/2022 को ये एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया, जो कि आपका संबंधित है JOIT की जो 198 पोस्ट निकाली गई थी उससे संबंधित है। तो हम यहाँ पे आपको ऐड करते हैं कि जो 198 पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की है, उसी में कहा गया है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे देखिए 2 वैकेंसीज है, वेरियस अदर कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट। नाउ द सेटलमेंट ऑफिस शिमला हैज इन्फॉर्म थ्रू लेटर नंबर सच एंड सच दैट द ब्रेकअप टू पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट सेटलमेंट ऑफिस शिमला में बी रीड एज अंडर। इन्होंने कहा गया है कि 2 वैकेंसीज आपकी 198 में की गई थी, उसमें एक जर्नल की है और एक वैकेंसी आपकी OBC UR की है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सूचना प्रेषित की गई है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा ही एक और प्रेस नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो ये कैंडिडेट्स हैं इनको कहा गया है कि वो लिखित परीक्षा में आयोजित नहीं होगी। मतलब जिन परीक्षाओं में देखिए कैंडिडेट्स कम होते हैं उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगी। तो ये 6 कैटेगरीज ऐसी भी है जिसमें देखिए कैंडिडेट्स बहुत कम रहते हैं। पहली है परफ्यूशनिस्ट जिसका पोस्ट कोड 988 था, डेवलपर है सेकेंड जिसका पोस्ट कोड है 983, अगली है फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट पोस्ट कोड 981, मैकेनिक प्रिंटिंग की है जिसका पोस्ट कोड है 984, प्रेस डॉक्टरी का पोस्ट कोड है 985 और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 पोस्ट कोड 963। तो इसके जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें देखिए अभ्यर्थियों को डाक व SMS द्वारा सूचित कर दिया गया है कि वे मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं सत्यापित 2 प्रतियां सहित उपरोक्त तिथियों को उपस्थित होना उनके लिए सुनिश्चित किया गया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है या ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी एक एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है। यदि आप यहाँ पर भी देखिए विभिन्न तरह की वैकेंसीज निकाली गई है, मैनेजर से संबंधित है जिसमें डिफरेंट तरह की कैटेगरीज है। यहाँ पे आप देखेंगे डेवलपमेंट है, मूवमेंट है, अकाउंट्स है, टेक्निकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजर इन हिंदी है। तो आप इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में कौन कौन सी ऐसी खबरें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको बता दें
एनटीटी भर्ती काफ़ी बहुचर्चित विषय हिमाचल प्रदेश में बनता जा रहा है। देखिए, पहले कहा जा रहा था कि जिनके पास एनटीटी सर्टिफिकेट है उन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा, लेकिन एक बात ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में आई थिंक बहुत कम या कहीं से अभी तक मेरे नोटिस में तो नहीं है कि कोई इस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि यदि एनटीटी भर्ती के लिए ऐसी व्यवस्था रखी जाए तो थोड़े से कैंडिडेट्स की कमी हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है सरकार कोई और भी विकल्प खोजेगी। हो सकता है जो विभाग की तरफ से कहा गया है, देवेश कुमार ने मांगा है, संशोधित ड्राफ्ट विभाग से मांगा गया है, जो कि वर्तमान समय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है आई थिंक इसके शिक्षा विभाग के। तो देवेश कुमार उसको देखेंगे क्या क्या विकल्प यहाँ पे हो सकती है, क्या क्वालिफिकेशन में कुछ और ऐड किया जा सकता है। तो इसके ऊपर सारी बात होगी और उसके बाद ये प्रपोजल जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में। चालक भर्ती के रोल नंबर जारी कर दिए गया है, तो सभी कैंडिडेट्स अपनी परीक्षा के लिए तो 4 सितंबर को परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा। और लिखित परीक्षा नहीं, सीधे मूल्यांकन होंगे, इसके बारे में हमने आपको अपडेट कर दिया है। अब आप हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन के लिए आपको आवश्यकता होगी किताबों की, तो उसके लिए आप सिंपली elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाइएगा। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप वहां पे पाएंगे इलाइट स्टडी टीम जीओटी किताब का तृतीय एडिशन, हिंदी में द्वितीय एडिशन, नवीनतम बेहतरीन जानकारियों के साथ में से अप टू डेट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में यदि आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें सम्मिलित है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, सीडीपीओ, टीडब्ल्यू एटसेट्रा, तो इनके लिए देखिए आप कोचिंग के ऊपर हजारों रुपए खर्च करते हैं, तभी आपको समझ आता है कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जर्नल, करंट अफेयर्स, जर्नल नॉलेज एटसेट्रा का क्या वेटेज है। ये सारी चीज़ें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि इन किताबों में 35 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर और उसके साथ में मुख्य परीक्षा के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। दोनों किताबें अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। और यहाँ से जो सबसे बड़ी बात है, बहुत से प्रश्न इनमें से बहुत सी परीक्षाओं में रिपीट भी होते हैं, और रिपीटेड प्रश्न ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नौकरी दिलाने में सहायक साबित हो सकते हैं, तो इनका भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। सामान्य ज्ञान कंसाइज वर्जन में हिंदी और अंग्रेजी, महात्मा गांधी के ऊपर विशेष अध्ययन सामग्री, यूजीसी नेट कॉलेज कैडर की हिस्ट्री और राजनीति विज्ञान के लिए भी आप इलाइट स्टडी टीम की बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से प्रश्न हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पूछे जा रहे हैं, तो आप सिंपली elitestudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और कुछ ऐसी किताबें और कुछ ऐसे दोस्त अपने पास रखिए जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सहायक साबित होंगे। नियमित रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।